बीजेपी वालों से तमीज से बात करती हो, अपोजिशन पार्टी वालों से बदतमीजी से बात करती हो। ये वीडियो देखा आपने, एक विधायक ने सरेआम कैमरे पर बैठकर जी न्यूज के एंकर को कहा कि तमीज से बात करो, क्योंकि वो बदतमीजी कर रही थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि पत्रकार जितने टीवी अखबार के हैं वो विपक्ष से बदतमीजी करती है और सत्ता पक्ष के तलवे चाटती है। एक दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शेड्यूल कास्ट के शख्स को मारा जा रहा है। हम स्क्रीनशॉट दिखा रहे थे। एक और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो की लगातार किस तरह से यूपी में गुंडई रेप चरम पर है। एक तो बीजेपी की मीटिंग में ही एक लड़की गई और उसने कहा कि मेरा बलात्कार किया है बीजेपी के नेता ने, और कार्रवाई नहीं हो रही है। दिल्ली को जिस प्रकार से रेप कैपिटल बना दिया है, वही प्रधानमंत्री का ये वीडियो वायरल हो रहा है जो मैंने आपको दिखाया। वो कभी दिल्ली को रेप कैपिटल कह रहे थे, अब जबकि बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ दिया गया है तो ये प्रधानमंत्री का जो बयान है तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने शेयर किया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। प्रधानमंत्री का ये भाषण सुनिए। दिल्ली को जिस प्रकार से रेप कैपिटल बना दिया है, वो कह रहे हैं कि दिल्ली जो है वो रेप कैपिटल बन गया। ये बयान तब का है, वो मुख्यमंत्री थे और यूपीए 2 की सरकार थी। निर्भया गैंग रेप हुआ था, उसके बाद कानून बदले, उनका इलाज हुआ। तो सोचिए आज क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश में एक लोधी समाज की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है, कोई बात करने वाला नहीं है। यूपी में फिर से खबर आ रही है कि एक ओबीसी समाज की बच्ची को जिंदा जला दिया गया है। तो देश भर में ऐसी घटनाएं खबर सामने आ रही है, लेकिन क्या मजाल है कि अगर किसी में आरोपी बीजेपी के नेता हों, सिंगर टाइप के, तो उसको गिरफ्तार नहीं होता है। धरना प्रदर्शन, पूरे परिवार को जान की कीमत चुकानी पड़ती है। तो लगातार इस देश में मीडिया जो है वो जिम्मेदार है इन सब चीज़ों के लिए। जैसे ही वो सरकार की पैरवी करने लगती है, क्राइम बढ़ जाता है। जब सरकार से आप सवाल पूछेंगे तो क्राइम रुकता है। निर्भया के बाद यूपीए की सरकार चली गई क्योंकि मीडिया ने खबर दिखाया था, लोगों में गुस्सा था। लेकिन अब खबरें क्या चल रही है, अब जितने विपक्षी नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, चाहे नेता हैं, उनके घर रेड पड़ता है। अब सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी की कोई विश्वसनीयता ही नहीं रह गई है। तो आज सोशल मीडिया पर जो तमाम वायरल खबरें हैं मैं वो लेकर आया हूँ। 2 तस्वीरें देखिए। ये वही शख्स है जो एक शेड्यूल कास्ट के शख्स को चप्पल मारने की हिमाकत कर रहा था। अब ये पुलिस के कटघरे में है, अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब आप जातिवाद करके बच नहीं सकते हैं। अब सोशल मीडिया है, बहुजन मीडिया है, आपको जेल जाना होगा। इसलिए किसी भी कीमत पर जातिवाद और सांप्रदायिक हिंसा से दूर रहें। तो ये यूपी का शख्स है, मुजफ्फरनगर का। ये अपने आप को प्रधान कहता था, अब जेल की हवा फाँक रहा है। राजस्थान में ये तस्वीर वायरल हो रही है। राजस्थान के बीजेपी सांसद के नाम पर अश्लील डांस का वीडियो वायरल, पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। सांसद जी का कहना है, राजस्थान के जलौर जिले से बीजेपी सांसद देवाजी पटेल, इनकी तस्वीर है। इनका कहना है कि ये मेरी तस्वीर नहीं है। अगर मेरी तस्वीर, आपकी तस्वीर नहीं है तो आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है? अगर इनकी तस्वीर नहीं है, जो तस्वीर महिला के साथ है, तो आपने कंप्लेन क्यों किया? इसको लेकर अब लगातार बहस छिड़ रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, हम वीडियो दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत अश्लील है। लेकिन सांसद जी के कंप्लेन पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और ये खबर अब ज़्यादा चल रही है। नेशनल दस्तक पुष्टि नहीं करता है कि वीडियो सांसद जी का है कि नहीं है, लेकिन सांसद जी के कहने पर गिरफ्तारी शुरू हो गई है। अब प्रधानमंत्री का ये वीडियो सुनिए। देश की राजधानी दिल्ली रेप कैपिटल है, लेकिन अब रेप की खबरें गिनते जाइए। बिल्किस बानो को लेकर पूरे बीजेपी कटघरे में है। सोचिए कि किस तरह से 11 दोषियों को छोड़ दिया गया है। पूरी दुनिया में जगहंसाई हो रही है। अमेरिका की एजेंसियां इस पर आंकड़े और रिपोर्ट जारी कर रही है। देश हित में ऐसा विचार है कि एसबीआई को छोड़कर सारे बैंक बेच दिए जाएं। तो सारे सरकारी बैंक बेचने का प्लान है, सिर्फ एसबीआई को छोड़कर। जो लोग अग्निवीर का समर्थन कर रहे थे, जो निजीकरण का समर्थन कर रहे, वो अपना जवाब दे। भाजपा नेता ने मेरे साथ किया सामूहिक दुष्कर्म, बहराइच में एमएलसी से मांगा इंसाफ, कृष्णानगर थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। ये समाजवादी पार्टी ने शेयर किया। और सोचिए, कल कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में 2 लोगों की मौत हो गई सफोकेशन से। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि पुलिस अधिकारी खुद दर्शन में लिप्त थे, फोटो खींच रहे थे
और इतनी भीड़ आ गई कि 2 लोगों की मौत हो गई। इस तरह के तमाम आयोजनों में जो क्राउड जुड़ता है उसमें नियंत्रित नहीं होता है, भगदड़ मस्ती है, सफोकेशन होता है। अगर आपको जान की परवाह है तो इस तरह की भीड़ से बचे। इस जातिवादी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। जालौर पुलिस, ये सोचिए, ये शख्स की तस्वीर देखिए, इसका हम वीडियो आपको नहीं दिखा सकते। ये शख्स इतना जातिवादी है और ये सरेआम शेड्यूल कास्ट के लोगों को, भीम आर्मी के लोगों को गाली दे रहा है। तो राजस्थान में दिलीप मंडल लिखते हैं कि जहाँ जहाँ जाट और गुर्जर नहीं हैं वहाँ वहाँ सामंतियों का, ठाकुरों का और ब्राह्मणों का अत्याचार है। जहाँ जहाँ जाट, गुर्जर, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वहाँ थोड़ा बैलेंस है। मध्य प्रदेश के मुरैना में स्वास्थ्य विभाग के मरीजों के साथ अमानवीय व्यवहार, मतलब बैंडेज के जगह कंडोम का पैकेट लगा के बैंडेज लगा दिया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो ये स्थिति है इस देश में, कुछ भी हो सकता है। और सोचिए, कुपोषण सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में कुपोषण है। 13,584 बच्चे कुपोषित थे, अब वो 15,553 हो गए हैं। कोई टीवी अखबार इस पर खबर नहीं चलाएगा, इसलिए मैं कहता हूँ। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने कल से जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ कैंपेन चल रहा था, सोचिए, न्यूयॉर्क टाइम्स में मोदी जी की खबर छपती तो वाहवाही होती। अरविंद केजरीवाल के स्कूल और सिसोदिया की खबर छप गई तो कह रहे हैं कि पेड न्यूज़ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि कोई पेड न्यूज़ नहीं था, हम भारत के तरह के पत्रकार नहीं हैं, हम खबर को खबर समझते हैं। और 2G में सिर्फ आरोप के आधार पर 2011 में काफ़ी उछल कूद मचाई थी। डीएम के नेता को जेल हुआ था। अरविंद केजरीवाल का अतीत जो है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। पहले जिस पर भी आरोप लगता था वो कहते थे कि इस्तीफा दो। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये बात अरविंद केजरीवाल पर लागू होता है कि नहीं, और लोग मज़े ले रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल की एक कैरेक्टर है, जब दूसरे विपक्षी दलों पर कार्रवाई होती है तो वो मुँह सील लेते हैं, लेकिन अब जब उन पर कार्रवाई हो रही है तो कच मच कर रहे। इसलिए मैं कह रहा हूँ मोदी जी एक काम तो जरूर कर रहे हैं कि पहले कांग्रेस जो है वो सिर्फ बहुजन नेताओं पर कार्रवाई करती थी, वो सवर्णों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। यूपी आधारित, अगर आप गूगल पे, फोन पे अगर यूज करते हैं तो अब आपको पैसे देने पड़ेंगे। आरबीआई नई गाइडलाइंस ला रही है। और धंधेबाज बाबा के ज़्यादातर घटिया उत्पाद हैं। रामदेव के कई सारे उत्पादों पर अब फिर से प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। और भाजपा नेता की दबंगई का वीडियो, बोला यहाँ जो योगी जी चाहेंगे वो होगा, बीच चौराहे पर पुलिस से की अभद्रता। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं। तो सोचिए कि किस तरह के हालात है। और ये देखिए, एक जातिवाद का सच और गुनाह की सज़ा जाति आधारित होती है। शैलेश मुसलपुरिया ने ये वीडियो शेयर किया है, किस तरह से जूते में रखकर पानी पिलाया जा रहा है। और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो वायरल खबरें हैं वो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। और शुक्रिया आपका बिल्किस के लिए इतना खुलकर लिखने के लिए। यही वो रूबिका लियाकत है, जब रेप की घटनाएं होती थी तो रोती थी, अब बिल्किस बानो पर उनका मुंह बंद है। और श्रावस्ती में फ़ोन फीस न भरने के लिए एक युवक की हत्या कर दी गई। हरजीत भाटी ने लिखते हैं कि हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में द्रोणाचार्य बैठा है और वो नहीं चाहता है कि कोई एकलव्य पढ़ाई करे। तो ये तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है आज, जो मैं आपको लेकर आया हूँ। और ये वो खबरें हैं जिस पर कोई बहस नहीं हो रही है, जिस पर कोई सवाल जवाब नहीं है। और नतीजा ये है कि इस देश में क्राइम जो है वो लगातार बढ़ता रहा है। और ये तमाम खबरें आपको टीवी अखबार आपसे छुपाता है। दरअसल जो छुपाया जाता है वही खबर है, जो बताया जाता है वो प्रचार है। और अंत में परिवारवाद का ये वीडियो देख लीजिए। ये तस्वीर है, कल आज तक का मैं देख रहा था एक रिपोर्ट कि परिवारवाद और करप्शन के चार्जेस लग रहे थे दूसरे पर। ये तस्वीरें बनाया है किसी ने, विवेक शुक्ला ने शेयर किया है कि बीजेपी के परिवारवाद पर शायद ही कोई सवाल उठाए। और जाते जाते अंत में एक पोस्ट पढ़ के सुना दूं। राजीव शंकर मिश्रा ने लिखा है कि बीजेपी में चल क्या रहा है। सिद्धांत तो ये कहता है कि बीजेपी में नितिन गडकरी, योगी जी को साइड किया जा रहा है। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को साइड किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक लोधी समाज के नेता ने बाबाओं पर एक प्रतिक्रिया दे दी तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन आरएसएस को चुनौती दे रहे हैं। अमित शाह, मोदी और आरएसएस में आमने सामने की लड़ाई चल रही है। नितिन गडकरी को साइड कर दिया है, शिवराज सिंह को साइड कर दिया है, शिवराज चौहान को और योगी को। ये तीनों प्रिय थे आरएसएस के। तो क्या बीजेपी आरएसएस पर अमित शाह और मोदी का कब्जा हो गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और अंत में तेजस्वी यादव ने फरमान जारी किया है कि कोई भी उनका मंत्री अपने दफ्तर में गुलदस्ता फूल नहीं लेगा, संविधान लेगा, कलम किताब लेगा। साथ ही कोई भी मंत्री अपना पैर नहीं छुएगा। कोई भी जो मिलने आता है उनसे वो पैर नहीं छुएगा, उनके आचरण में शालीनता होगी। लेकिन कोई टीवी अखबार एक खबर नहीं दिखाएगा
पूरा टीवी चैनल और अखबार तेजस्वी के पीछे पड़ा है कि उनके जीजाजी जा रहे हैं, कि उनका ओएसडी जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जिस नेता को टीवी अखबार खराब कहे उसको अच्छा मानिए, जिसको अच्छा कहे उसको खराब मानिए। और प्रधानमंत्री का एक बार फिर से बयान सुनिए। दिल्ली को जिस प्रकार से रेप कैपिटल बना दिया है, एक वो दौर था जब वो दिल्ली को रेप कैपिटल होने पर उनको गुस्सा आता था, और एक ये दौर है जब रेप के दोषियों को जेल से छोड़ा जा रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।